नमस्कार दोस्तों, मूवी क्लैरिटी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म जहां दया, रहम और इंसानियत कुछ भी जिंदा नहीं रहता। आज की फिल्म है नो वन लिव्स। 2012 में रिलीज हुई ये जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म इतिहास की सबसे बेहतरीन रिवर्स किलिंग फिल्मों में से एक मानी जाती है। पूरी फिल्म बिना किसी ब्रेक के, बिना दया भाव के चलती है। यहाँ हर किरदार खतरनाक है और अंत में कोई भी जिंदा नहीं बचता। इसका बदला इतना खतरनाक है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जो जंगल में जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रही होती है, लेकिन गलती से वह टूटे कांच पर पैर रख देती है। घायल होने के बावजूद उसकी जीने की चाह कम नहीं होती। वह लगभग बच ही जाती है, लेकिन तभी पहले से बिछाए गए जाल में फंस जाती है। औरत को वहीं आधे आसमान में लटका दिया जाता है, लेकिन होशियार औरत पेड़ पर कुछ शब्द छोड़ जाती है। एम्मा अभी जिंदा है। समय बीतता है और कहानी पहुंचती है 6 महीने बाद। एक कपल घर बदलते हुए सफर पर होता है। लड़के का नाम ल्यूक है, लड़की का नाम नहीं बताया जाता, तो हम उसे गर्लफ्रेंड कह लेते हैं। दिन भर की थकान के कारण ल्यूक फैसला करता है कि वे एक मोटल में रात बिताएंगे। मोटल का मालिक मुस्कुराते हुए बताता है कि सभी कमरे खाली हैं। ल्यूक का क्रेडिट कार्ड देखने के बाद वह खास तौर पर उसका नाम नोट कर लेता है, क्योंकि ल्यूक का सरनेम काफी दुर्लभ होता है। इसके बाद वह उन्हें कमरा नंबर 8 दे देता है। कमरे में पहुंचते ही वे लेटते हैं, तभी टीवी पर एक खबर चलती है। खबर उसी औरत के बारे में होती है। लापता महिला का नाम एम्मा बताया जाता है। पुलिस का मानना होता है कि वो संदेश 6 महीने पहले छोड़ा गया था। यह देखकर गर्लफ्रेंड कहती है कि एम्मा बहुत समझदार थी और शायद उसके बच निकलने का अब भी कोई मौका है। तभी ल्यूक एक बात कहता है, मौके कभी भी आ सकते हैं। वह टीवी बंद कर देता है और दोनों थोड़ा वर्कआउट करने लगते हैं। गर्लफ्रेंड के शरीर पर एक निशान होता है। ल्यूक उस जख्म को चूमता है और माफी भरी बातें करता है। दृश्य बदलता है और कहानी पहुंचती है एक अमीर आदमी के घर। जब अमीर परिवार छुट्टियां मनाने बाहर जाता है, तभी लुटेरों का एक गिरोह घर को लूटने की तैयारी करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि अमीर परिवार पहले ही वापस लौट चुका है। जब लुटेरों को इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गिरोह का सरगना बातचीत से मामला सुलझाना चाहता है, लेकिन जैसे ही अमीर आदमी पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, छोटा भाई फ्लिन तुरंत बंदूक निकालता है और पूरे परिवार को गोली मार देता है। सरगना उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वे सिर्फ पैसे के लिए आए थे, हत्या करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऊपर से गोली की आवाज पुलिस को और जल्दी बुला लेगी, लेकिन फ्लिन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि उसने अभी अभी सबकी जान बचाई है, वरना अब तक सब पुलिस स्टेशन में चाय पी रहे होते। सरगना ज्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि उसे पता है यहाँ 1 मिनट ज्यादा रुकना भी मौत को दावत देने जैसा है। आखिरकार वे एक भी सामान नहीं ले पाए। दृश्य फिर से ल्यूक की तरफ लौटता है। ल्यूक बाहर कहीं गया होता है और साफ दिखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड इससे काफी नाराज है। ल्यूक बस इतना कहता है कि उसे ऐसा करना ही पड़ा। इस बात का असली मतलब क्या है, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि इसका असर उसकी गर्लफ्रेंड पर गहराई से पड़ता है। माहौल हल्का करने के लिए ल्यूक बाहर कुछ खाने का सुझाव देता है। जगह अनजान होती है, इसलिए वे मोटल के मालिक से पूछते हैं। मालिक बताता है कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है। कुछ ही देर में दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे बैठते हैं, वेट्रेस शियाओ मेई आकर खाने की चीजें सुझाने लगती हैं। उसी वक्त वही लुटेरों का गिरोह भी वहां पहुंच जाता है। दरअसल शियाओ मेई उस गिरोह के सरगना की सगी बेटी होती है। न लूट हाथ लगी, ऊपर से शियाओ मेई भी काफी नाराज दिखती है। गिरोह वाले आज की सारी गड़बड़ी का दोष फ्लिन पर डाल देते हैं। ये सब देख फ्लिन और भड़क जाता है और उसकी नजर सीधे ल्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड पर जा टिकती है। वे तय करते हैं कि सारा गुस्सा इन्हीं पर उतारेंगे और साथ ही उनसे कुछ फायदा भी निकालेंगे। फ्लिन एक नजर में समझ जाता है कि दोनों स्थानीय नहीं हैं। ल्यूक बताता है कि वे सिर्फ घर बदलते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। ये सुनकर फ्लिन को याद आता है कि उनका सारा सामान गाड़ी में हो सकता है, लेकिन ल्यूक कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ही उसकी पूरी दौलत है। बस फिर क्या, फ्लिन की नजर सीधे गर्लफ्रेंड पर टिक जाती है और वह बेहुदे अंदाज में पूछता है कि वो कितने पैसे की होगी। गुंडा होने के घमंड में फ्लिन हद पार कर देता है और हाथापाई पर उतर आता है। ल्यूक कसकर खाने के औजार पकड़ लेता है। गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि मामला बिगड़े, इसलिए वह इशारे से ल्यूक को शांत रहने को कहती है। ल्यूक के चुप रहने पर फ्लिन और ज्यादा डराने वाली बातें बोलने लगता है। तभी सरगना वहां आ जाता है और कहता है कि फ्लिन का स्वभाव ही ऐसा है। वह ल्यूक से माफी मांगता है और फ्लिन को जबरदस्ती वहां से ले जाता है। साथ ही चेतावनी देता है कि दोबारा कोई मुसीबत न खड़ी करे। सबको लगता है कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन रात को जब ल्यूक मोटल लौट रहा होता है, फ्लिन
उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। ल्यूक संभल भी नहीं पाता और गाड़ी सीधी सड़क किनारे पेड़ से टकरा जाती है। ल्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड वहीं बेहोश हो जाते हैं। फ्लिन गाड़ी लूट लेता है और दोनों को अगवा कर लेता है ताकि बैंक कार्ड का पासवर्ड उगलवाकर मोटी कमाई की जा सके। लेकिन यह हरकत सरगना को जरा भी पसंद नहीं आती। वह उल्टा फ्लिन को डांटता है और कहता है कि जल्दी से इस झंझट को निपटाए। ल्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड को एक मोटे आदमी के पास ले जाकर पूछताछ शुरू की जाती है। सबको लगता है कि गर्लफ्रेंड को धमकाने से ल्यूक सब कुछ कबूल कर लेगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था। गर्लफ्रेंड ल्यूक से एक बार सॉरी कहती है और फिर आत्महत्या कर लेती है। ये देखकर वह मोटा आदमी बुरी तरह घबरा जाता है। गर्लफ्रेंड की मौत ल्यूक के अंदर कुछ तोड़ देती है। वह हथकड़ियों से खुद को आजाद कर लेता है। मोटा आदमी ल्यूक को सबक सिखाने ही वाला होता है, लेकिन ल्यूक एक ही मुक्के में उस मोटे आदमी को ढेर कर देता है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की पुष्टि होते ही ल्यूक पलटकर हमला शुरू कर देता है। वह हथकड़ी को जबरदस्ती मोटे आदमी के मुंह में ठूंस देता है और फिर एक ही वार में उसका काम तमाम कर देता है। इधर फ्लिन गाड़ी में पहले वाले सामान को ढूंढ रहा होता है। गाड़ी के अंदर कुछ नहीं मिलता तो वह डिक्की खोलता है, लेकिन अंदर अजीब सा सामान भरा होता है। तभी उसकी नजर एक छुपे हुए खाने पर पड़ती है। वह उसे खोलता है तो अंदर एक लकड़ी का बक्सा मिलता है। बक्से पर 2 गोल छेद होते हैं। अचानक उन छेदों में से 2 आंखें झांकती दिखाई देती हैं। ये देखकर फ्लिन घबरा जाता है। बक्सा खोलते ही साफ दिखता है कि उसके अंदर एक औरत बंधी हुई है और वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही लापता एम्मा होती है। हालांकि उस वक्त किसी को यह नहीं पता होता। उधर आवाज सुनकर सरगना की प्रेमिका बाहर आ जाती है। वह असल में सरगना की रखैल होती है। वह मामला समझने के लिए एम्मा को खोलने लगती है, लेकिन आजाद होते ही एम्मा भागने की कोशिश करती है। फ्लिन तुरंत उसका पीछा करता है और उसे जमीन पर दबोच लेता है। इसके बाद एम्मा को जबरदस्ती घर के अंदर ले जाया जाता है। एम्मा की हरकतों से घर में मौजूद सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। फ्लिन लापरवाही से एम्मा को सोफे पर फेंक देता है। एम्मा सरगना से पूछती है कि क्या उन्होंने ल्यूक को मार डाला है, लेकिन सरगना और उसके लोग जानते ही नहीं होते कि ल्यूक कौन है। यह जवाब सुनकर एम्मा और ज्यादा घबरा जाती है और जोर देकर कहती है कि उन्हें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। सरगना किसी को मोटे आदमी से संपर्क करने को कहता है और एम्मा से पूछता है कि वह गाड़ी की डिक्की में कैसे पहुंची। एम्मा कोई जवाब नहीं देती, बस इतना कहती है कि ल्यूक एक खूंखार हत्यारा है। वह कहीं भी हो, ल्यूक उसे ढूंढ ही लेता है और जब वह आएगा तो यहां मौजूद हर कोई मारा जाएगा। तभी शियाओ मेई लौट कर आती है और बताती है कि मोटे आदमी से संपर्क नहीं हो पा रहा। सरगना उसे दोबारा कोशिश करने को कहता है। एम्मा साफ कह देती है कि अब संपर्क करने का कोई फायदा नहीं, वह मर चुका है। वह सरगना से कहती है कि उन्हें अभी पुलिस को बुलाना चाहिए। यह सुनते ही सरगना एम्मा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसके लिए पुलिस को बुलाना खुद को जेल भेजने जैसा होता है। इसके बाद वह अपनी प्रेमिका और लंबे बालों वाले आदमी को मोटे आदमी के पास देखने भेज देता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी के डैशबोर्ड में एक चाकू घुसा हुआ है। सरगना की प्रेमिका तुरंत गाड़ी से बंदूक निकालती है। आखिरकार बंदूक के सामने सब बराबर होते हैं। घर के अंदर जाते ही वे देखते हैं कि वायरलेस सिस्टम पूरी तरह तोड़ा जा चुका है। उसी वक्त लंबे बालों वाला आदमी फिसल जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर चारों तरफ खून फैला होता है। बगल में ही मोटे आदमी की लाश पड़ी होती है। लाश की हालत बेहद बेरहमी भरी होती है। सब जानते हैं कि मोटा आदमी उन सब में सबसे ताकतवर था। जब वही मारा गया तो बाकी लोगों का टिक पाना नामुमकिन है। गर्लफ्रेंड की लाश देखकर अब उन्हें सारी बात समझ आ जाती है। ल्यूक बदला लेने आ चुका है। इसके बाद दोनों लोग मोटे आदमी की लाश को उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं। घर के अंदर शियाओ मेई अपने कपड़े निकालती है। खुद इतनी गंदी हालत में वह एम्मा को भी वैसे नहीं देख पाती। सरगना कहता है कि जब तक मोटा आदमी वापस नहीं आता शियाओ मेई एम्मा पर कड़ी नजर रखे। इधर इंतजार करते करते शियाओ मेई बोर हो जाती है और टीवी चला देती है। उसी वक्त टीवी पर एम्मा से जुड़ी एक खबर चल रही होती है। खबर में बताया जाता है कि 6 महीने पहले एक पार्टी के दौरान 15 कॉलेज स्टूडेंट्स पर एक सीरियल किलर ने हमला किया था। उनमें से 14 छात्रों को बेरहमी से मार दिया गया था, जबकि एम्मा का अब तक कोई पता नहीं चला था। हाल ही में मिले सबूतों के मुताबिक किताब पर लगा खून एम्मा का ही था। फिलहाल पुलिस एम्मा की तलाश में जुटी हुई है। एम्मा के पिता ने 20 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। अब एम्मा उनके लिए चलती फिरती दौलत बन चुकी होती है, लेकिन बदकिस्मती से फ्लिन ने एक सीरियल किलर से पंगा ले लिया होता है। उसी वक्त सरगना की प्रेमिका और लंबे बालों वाला आदमी वापस लौट आते हैं। मोटे आदमी की लाश देखकर सरगना फैसला करता है कि वह यहीं रुककर उसका बदला लेगा। इसके बाद वे मोटे आदमी की लाश गैरेज में रख देते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों वहां से निकलते हैं लाश अचानक अजीब तरह से हिलती है। असल में ल्यूक उसी लाश के अंदर छिपा होता है। इस तरह उसे उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब शुरू होता है ल्यूक का कत्लेआम। इधर घर के अंदर एम्मा पूछती है कि क्या किसी ने ल्यूक की गर्लफ्रेंड को देखा है। लंबे बालों वाला आदमी कह देता है
वह मर चुकी है। यह सुनते ही एम्मा को कुछ गड़बड़ लगती है। वह कहती है कि अब सरगना और उसके लोग पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वह सामने खड़ा देखती है, खून से लथपथ ल्यूक। ल्यूक भागने की कोशिश भी नहीं करता। एम्मा सोचती है कि जब ये आपस में लड़ेंगे तो वह मौका देखकर भाग निकलेगी। ल्यूक पानी में जाकर खुद को साफ करता है। गाड़ी के पीछे ढेर सारे हथियार रखे होते हैं। ल्यूक तय कर चुका होता है कि वह घर में मौजूद हर एक इंसान को मार डालेगा। उधर घर के अंदर सरगना और उसके लोग भी हथियार उठा लेते हैं और ल्यूक को ढूंढने बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। वे खास तौर पर हिदायत देते हैं कि एम्मा को भागने न दिया जाए। जैसे ही सरगना बाहर निकलता है, वह एक तीर से घायल हो जाता है। इसके बाद ल्यूक उसे घसीटकर जंगल की तरफ ले जाता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ल्यूक कहां छिपा है। अचानक जंगल से लगातार तीर उन पर बरसने लगते हैं। फ्लिन और बाकी लोग पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। इस दौरान लंबे बालों वाला आदमी घायल हो जाता है। हालांकि चोट जानलेवा नहीं होती, वैसे भी वह पहले से ही डरपोक होता है। इतना खून देखकर वह रोने चिल्लाने लगता है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है। सरगना की प्रेमिका सरगना को पकड़े जाते देख बंदूक लेकर बाहर जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन फ्लिन उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी बाहर जाना सीधी मौत को बुलाना है। इतना कहते ही उनकी गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है। इसका मकसद साफ होता है, उन्हें यहीं फंसाकर रखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे बंधे हुए बकरे। उधर सरगना को एक गोदाम में ले जाया जा चुका होता है। इस वक्त सरगना को हालात की गंभीरता का एहसास नहीं होता। वह अब भी कहता है कि उसके आदमी उसे बचाने आ जाएंगे। ल्यूक ज्यादा बात नहीं करता और सीधे सरगना का एक कान काट देता है। तभी सरगना की हिम्मत टूट जाती है। ल्यूक उससे पूछता है कि उसके साथ कुल कितने लोग हैं। सरगना सोचता है कि सच बोल देने से उसकी जान बच जाएगी, लेकिन उसे क्या पता वही उसके जीवन का आखिरी जवाब होगा। इधर शियाओ मई पूछती है कि निशाना एम्मा ही क्यों है। एम्मा बताती है कि ल्यूक उससे प्यार करता था। उसे दोबारा पकड़कर लाने के बाद ल्यूक ने उसे अपने तरीके से तैयार किया। ल्यूक ने एम्मा को यह भी सिखाया कि अगर ल्यूक मर गया तो एम्मा भी नहीं बचेगी। साथ ही उसने उसे लोगों की जान बचाने के तरीके भी सिखाए। एम्मा बताती है कि अगर किसी की गर्दन की मुख्य नस काट दी जाए तो इंसान तुरंत नहीं मरता, समय रहते इलाज मिल जाए तो जान बच सकती है। उस वक्त ल्यूक ने यह सब खुद करके दिखाया था। कुछ ही देर में एम्मा ल्यूक को देख लेती है, लेकिन वह किसी को नहीं बताती। तभी शियाओ मई पूछती है कि उसके पिता का क्या होगा। एम्मा साफ कहती है उसे यातना देकर मार दिया जाएगा। शियाओ मई हैरान होकर पूछती है कि ल्यूक ने एम्मा को क्यों नहीं मारा। एम्मा जवाब देती है कि ल्यूक उसे अपने जैसा बनाना चाहता था। इतना कहकर एम्मा अपनी कमीज उठाती है और दिखाती है कि उसके शरीर पर वही निशान है जो ल्यूक की गर्लफ्रेंड के शरीर पर था। हालांकि शियाओ मई इसका मतलब नहीं समझ पाती। एम्मा बस उसे चेतावनी देती है, मौका मिले तो तुरंत भाग जाना। उधर लंबे बालों वाला आदमी काफी खून बहा चुका होता है। सरगना की प्रेमिका उसे अस्पताल ले जाने की बात करती है, क्योंकि देर होने पर उसकी जान जा सकती है। शियाओ मई बताती है कि गैरेज में एक और गाड़ी है, हालांकि वह करीब 1 साल से चली नहीं है। वह यह भी कह देती है कि अब तक 2 लोग मर चुके हैं और अगला नंबर उसी लंबे बालों वाले का है। यह सुनकर सरगना की प्रेमिका भड़क जाती है और शियाओ मई को चुप रहने को कहती है। शियाओ मई को वह वैसे भी पसंद नहीं होती। शियाओ मई पलटकर कहती है कि उसके पिता मर चुके हैं, अब यह घर उसी का है और सरगना की प्रेमिका को अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। शियाओ मई झरोखे से बाहर देखती है तो दरवाजे पर एक बोरा लटका हुआ होता है। फ्लिन को गुस्सा आ जाता है और वह देखना चाहता है कि आखिर ल्यूक कौन सा खेल खेल रहा है। शियाओ मई एक नजर में अपने पिता की अंगूठी पहचान लेती है। यह फ्लिन के लिए खुली चुनौती होती है। वह गुस्से में आकर बोरे को एक जोरदार लात मार देता है। अगले ही पल सरगना की लाश बोरे से निकलकर जमीन पर गिर जाती है। घर के अंदर मौजूद लोग डर के मारे चीख उठते हैं। सिर्फ एम्मा ही शांत रहती है। शायद उसने बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ झेल लिया था। बुरी तरह डरी हुई शियाओ मई बस वहां से निकलना चाहती होती है। फ्लिन लंबे बालों वाले आदमी को गाड़ी ठीक करने भेज देता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर और देर हुई तो उसकी जान भी जाएगी। यही बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद होती है। इसके बाद लंबे बालों वाला आदमी और शियाओ मई गैरेज की तरफ जाते हैं। वह शियाओ मई से कहता है कि वह गाड़ी में बैठकर स्टार्ट लगाए, जबकि वह बाहर खड़े होकर इंजन ठीक करता है। कुछ ही देर में गाड़ी चालू हो जाती है, लेकिन तभी ल्यूक वहां भी पहुंच जाता है। वह लंबे बालों वाले आदमी का चेहरा सीधे इंजन पर दबा देता है और उसका पूरा चेहरा कुचल देता है। ताजा खून उछलकर शियाओ मई के चेहरे पर पड़ता है। डर के मारे शियाओ मई तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगती है। ल्यूक हाथ में दरांती लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। घर के अंदर लोग शियाओ मई की चीखें सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि यही भागने का आखिरी मौका है। शियाओ मई ज्यादा दूर नहीं भाग पाती। ल्यूक एक ही वार में उसके शरीर को भेद देता है।
उधर फ्लिन और बाकी लोग गैरेज पहुंचते हैं और लंबे बालों वाले आदमी को हटाकर गाड़ी से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही उसे जमीन पर रखते हैं उन्हें पता चलता है कि वह अभी जिंदा है। फ्लिन उसके गले पर पैर रख देता है और कहता है कि उसका दर्द यहीं खत्म कर देता है। सरगना की प्रेमिका उसे जल्दी से रोक लेती है और लंबे बालों वाले आदमी को भी गाड़ी में डाल लेती है। इधर ल्यूक की लोकेशन से पुलिस को अलर्ट चला जाता है। तभी फ्लिन को एहसास होता है कि वे जाल में फंस चुके हैं। ल्यूक उन्हें ढूंढ न ले, इस डर से फ्लिन पूरी रास्ते गाड़ी की लाइट नहीं जलाता। एम्मा पूछती है कि लाइट क्यों नहीं जला रहा, कहीं गाड़ी खाई में चली गई तो क्या करेगा। आखिरकार फ्लिन लाइट जलाता है और उसी पल गाड़ी शियाओ मेई से टकरा जाती है। वह पहले से जिंदा होती है, लेकिन इस टक्कर से पूरी तरह मारी जाती है। जान बचाने के चक्कर में कोई भी गाड़ी से उतरकर देखने की हिम्मत नहीं करता। अब बस जिंदा रहना ही सबसे जरूरी होता है। वे लंबे बालों वाले आदमी को अस्पताल के गेट पर छोड़ देते हैं और 2 बार हॉर्न बजाकर वहां से निकल जाते हैं। किसी ने देखा या नहीं, यह उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। अगर कोई देख ले तो उसकी जान बच जाएगी। थोड़ी ही देर में वे उसी पुराने मोटल पहुंच जाते हैं। फ्लिन ल्यूक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, जिससे मोटल मालिक को शक हो जाता है। फ्लिन के जाते ही मालिक पुलिस को फोन कर देता है। कमरे में पहुंचकर सरगना की प्रेमिका नहाने चली जाती है। उधर फ्लिन मन ही मन उस 20 लाख की रकम के सपने देखने लगता है। साथ ही वह एम्मा के शरीर का फायदा उठाने की सोचता है। फ्लिन के हाथ में बंदूक देखकर एम्मा विरोध नहीं कर पाती। वह सिर्फ इतना कहती है कि उसे बाथरूम जाना है ताकि थोड़ा वक्त मिल सके। जैसे ही वह बाथरूम पहुंचती है, सरगना की प्रेमिका उससे कहती है कि उसे फ्लिन को मार देना चाहिए। वह यह भी कहती है कि फ्लिन उसे जिंदा कभी लौटने नहीं देगा। असल में सरगना की प्रेमिका शुरू से ही फ्लिन से नफरत करती थी, बस खुद हाथ नहीं उठा सकती थी। बाथरूम से लौटते ही फ्लिन एम्मा पर गंदी नजर डालने लगता है। वह बताने लगता है कि ल्यूक उसे कैसे कैसे यातनाएं देगा, बांधकर, मोमबत्तियों से या चमड़े की कोड़े से। ये सब सुनकर एम्मा को फिर से ल्यूक की याद आ जाती है। जब उसने ल्यूक को बचाया था तब ऊपर से कहा था कि यह सब अपनी जान बचाने के लिए है, लेकिन सच यह था कि एम्मा पहले ही ल्यूक के असर में आ चुकी थी। वह उसे चाहने भी लगी थी। ल्यूक ने उससे पूछा था कि उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की। एम्मा ने कहा था कि उसके पास चाबी नहीं थी, लेकिन हकीकत यह थी कि दरवाजा कभी बंद ही नहीं था। ल्यूक बस एम्मा की परीक्षा ले रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि एम्मा ने उसी को चुना है। इसी बीच पुलिस दरवाजा खटखटाती है। फ्लिन बंदूक दिखाकर एम्मा को चुप रहने की धमकी देता है और फिर दरवाजा खोल देता है। उसी वक्त ल्यूक भी वहां पहुंच जाता है। वह खिड़की से बाथरूम में घुसता है और सरगना की प्रेमिका का गला घोंटकर उसे मार देता है। पुलिस फ्लिन से उसकी पहचान की पुष्टि करने लगती है। फ्लिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह दरवाजे के आर पार से ही गोली मारकर पुलिस वाले को मार देता है। जब वह प्रेमिका को बाहर चलने के लिए बुलाता है, तभी उसे पता चलता है कि वह पहले ही बाथरूम में मरी पड़ी है। अचानक उसकी लाश हिलती है। घबराया हुआ फ्लिन एक और गोली चलाकर उसे पूरी तरह मार देता है। डरी हुई एम्मा मौका देखकर बाहर भाग जाती है। फ्लिन बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़ता है। आखिर चलती फिरती 20 लाख की रकम जो है। तभी ल्यूक पुलिस की गाड़ी लेकर सीधे टक्कर मार देता है। फ्लिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। एम्मा बंदूक उठाकर ल्यूक पर फायर करने लगती है, लेकिन सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं और एक भी निशाने पर नहीं लगती। हालात बिगड़ते देख एम्मा एक वीरान पार्किंग एरिया में भाग जाती है। ल्यूक भी उसके पीछे पहुंच जाता है। एम्मा चाहे जितनी गोलियां चलाए, ल्यूक कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जैसे ही वह आखिरी वार करने वाली होती है, ल्यूक देखता है कि फ्लिन के हाथ में बंदूक है। वह तुरंत एम्मा को ढाल बना लेता है और गोली खुद पर ले लेता है। क्योंकि ल्यूक ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है, इसलिए उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगती। इसके बाद ल्यूक और फ्लिन आपस में भिड़ जाते हैं। हाथापाई के दौरान फ्लिन फिर से बंदूक उठा लेता है। जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है, एम्मा एक बार फिर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद एम्मा बंदूक ल्यूक की तरफ तान देती है। ल्यूक चाकू निकालता है और एम्मा के उसी पुराने घाव में घोंप देता है। वह वहां से एक लोकेशन चिप निकालता है। यही वजह होती है कि एम्मा कभी भी भाग नहीं पाई थी। ल्यूक अब उसे पूरी तरह आजाद कर देता है। इसके बाद वह बंदूक उठाकर फ्लिन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। यह सब देख रहा मोटल मालिक भी जिंदा नहीं बच पाता। फिर ल्यूक डॉक्टरों के साथ अस्पताल पहुंचता है और वहां मौजूद आखिरी जिंदा इंसान लंबे बालों वाले आदमी को भी मार देता है। ल्यूक खून से सन्ना अपना कोट उतारता है और बड़े इत्मीनान से अस्पताल से बाहर निकल जाता है। उधर एम्मा को भी बचा लिया जाता है। जब वह ल्यूक के पास से गुजरती है, ल्यूक हल्के से उसका हाथ छूता है। जब छोटे मोटे अपराधी एक टॉप लेवल शिकारी से टकराते हैं तो अंजाम पहले से तय होता है और हमारा हीरो ल्यूक वह भी सिर्फ उसी औरत के हाथों मरेगा जिससे वह प्यार करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले कहानी में।